से फैसले की घड़ी आ गई है। जी अब फैसला लेना होगा। जी आर पार की स्थिति आ गई है जी ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने में जी 2024 खत्म होने का है। अगले साल चुनाव है। चुनाव में हम लोग को चुनाव के मैदान में जाना है, जी रणभूमि में जाना है, जनता मालिक के बीच जाना है। तो पार्टी को निश्चित रूप से फैसला लेना होगा और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी फैसला होगा पार्टी के हित में होगा, पार्टी के बेहतरी में होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात करेंगे। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको लेकर लगातार ये खबर रही कि वो भाजपा का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला उन्होंने तब भी नहीं लिया जब उन्होंने पार्टी की 2 दिनों की मैराथन बैठक की, और ये फैसला तब भी नहीं लिया जब 28 नवंबर को उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर बन्नी में स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया। 28 के बारे में माना जा रहा था कि वो फैसला लेंगे, लेकिन अब उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही पशुपति पारस के बेटे हैं यशराज पासवान, उनकी पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग हो चुकी है। आप जानते हैं, पशुपति पारस ने उनको मैदान में उतार दिया है, राजनीति में वो कदम रख चुके हैं। क्या पार्टी में, संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, यह भी सवाल रहा है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। से फैसले की घड़ी आ गई है। जी अब फैसला लेना होगा। जी आर पार की स्थिति आ गई है ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने में जी 2024 खत्म होने का है। अगले साल चुनाव है। चुनाव में हम लोग को चुनाव के मैदान में जाना है, रणभूमि में जाना है, जनता मालिक के बीच जाना है। तो पार्टी को निश्चित रूप से फैसला लेना होगा और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी फैसला होगा पार्टी के हित में होगा, पार्टी के बेहतरी में होगा। और विधानसभा चुनाव में बड़ी ताकत, निर्णायक ताकत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में बनकर उभरे। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिना समर्थन से बिहार में कोई भी सरकार नहीं बनने वाली। यह हम लोगों ने मन बना लिया है कि इतनी बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की होगी और हम लोग अपनी ताकत को और भी मजबूत करने में लग गए हैं। और निश्चित रूप से जल्द ही पटना में पार्टी के द्वारा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी। दोनों बैठक होगी, 2 दिन होगी। एक दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की होगी और दूसरे दिन सूरजभान सिंह जी, जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी। तो दोनों दिन की बैठक में अंतिम फैसला, अंतिम मुहर लगा दिया जाएगा कि पार्टी कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक चर्चा और है सर, चर्चा है कि जो यशराज पासवान हैं, संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। नहीं, यह तो यशराज पासवान जी को तय करना है। पार्टी के कार्यकर्ता, जो नौजवान कार्यकर्ता है, जो युवा पीढ़ी है, अब तो जमाना युवा पीढ़ी का है, अब तो नौजवानों का जमाना है। तो निश्चित रूप से यशराज पासवान नौजवान है। रामविलास पासवान जी का खून उनके रगों में दौड़ रहा है, पशुपति पारस जी का खून उनके रगों में दौड़ रहा है, रामचंद्र पासवान जी का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। तो सियासी परिवार से आते हैं और सियासत की अच्छी जानकारी भी उनको है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की चाहत है, युवाओं की चाहत है, लोगों की चाहत है और ख़ास करके अलौली खगड़िया के जनता मालिक की चाहत है। लेकिन यह फैसला पार्टी को लेना है, यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है कि यशराज पासवान जी राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। यशराज पासवान, और निश्चित रूप से यशराज पासवान जी को विरासत को आगे बढ़ाना।
गया में चिराग पासवान की पार्टी के 100 लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कई लोगों ने पार्टी छोड़ी है बड़ी संख्या में। अरे ये पार्टी थोड़ी है, जी यह ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी है। जी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हो गई थी देश से, जी लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी काहे आई थी, जी देश में फूट डालो राज करो। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसने भी पार्टी में फूट डाला, परिवार में फूट डाला। तो अब लोग समझ गए हैं, इनकी असलियत लोग जान गए हैं, इनका असली चेहरा जो है जनता के सामने और उनके पार्टी के कार्यकर्ता के सामने, उनके पार्टी के नेताओं के सामने आ गया है। उनका असली चेहरा सब लोग देख चुके हैं। बड़ी नेता थी ना, बिहार की सांसद रही, कई बार विधायक रही, बिहार सरकार में मंत्री रही, आदरणीय रेणु कुशवाहा जी, बड़े नेता थे ना अरुण बाबू। अरुण बाबू ने कहा कि चिराग पासवान हमको अपना पिता बताते थे, तो पिता के साथ अरुण बाबू के साथ क्या किया, अजय कुशवाहा, रविंदर सिंह, बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग गए। अब तो भगदड़ मची हुई है वहाँ। 200 से ज्यादा लोग, नेता कार्यकर्ता कल गया में पार्टी छोड़ दिए। कल उस व्यक्ति का, उस आइटम बॉय का कल आइटम कार्यक्रम था भागलपुर में। उस आइटम कार्यक्रम में भी, आइटम बॉय के कार्यक्रम में बड़ा कुर्सियाँ चली, लाठियाँ चली। वहाँ के एक बड़े नेता है कुशवाहा समाज के, अमर कुशवाहा, वो पूरे आक्रोश में थे। देखिएगा जल्द ही अमर कुशवाहा भी पार्टी छोड़ देंगे। बड़े बड़े लोग, इनके कितने, बहुत सारे विकेट गिरने वाले हैं, अकेला यह रह जाएगा। चिराग आप जान लीजिए, यह वह चिराग है, कहते हैं ना घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। तो यह अब चिराग फड़फड़ा रहा है, जल्द ही बुझने वाला है। 2025 में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।